प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुखराम गौड़ पुरुषोत्तमपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जब कोई व्यक्ति राम नाम जपने लगता है, जप जैसे जैसे बढ़ता है उसको क्या क्या अनुभूति कुछ होती है, और आपका जीवन में आपने नाम जप के प्रभाव से क्या अनुभव किया, अगर ये बताएंगे तो ये बहुत हम लोग के लिए फायदा होगा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, गहरा। भगवान का नाम जप जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है, जितने भी भक्ति का साधन है उसको जप करने से जो है बहुत सारे अनुभूति शो होने लगते हैं। जैसे जैसे आपका जप बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपकी अनुभूति जो है बढ़ती जाएगी। तो आपने पूछा हमारा जीवन में जो है क्या क्या हमने अनुभव किया, वो सब जो है एक साथ में तो याद करना मुश्किल था, इसलिए मैं एक एक जो है लिख करके जो है मेरे सामने लाया हूँ। कम से कम 20 अनुभव जो है मैं आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे अनुभव है, ये तो खाली मैं अपने जीवन का जो अनुभव ये सब बताया हूँ। आगे तो फिर भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष, फिर उनका परम प्रेम की प्राप्ति, फिर उनके साथ में रहना हनुमान जी जैसा परिकर बने, वो सब बात अलग है। लेकिन जीवन रहते हुए यहाँ जो कुछ अनुभवी भाव होता है उसको मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले जो है अनुभव है, जैसे आप जप करने लगेंगे तो पहले तो आपका जप जो छूट जाएगा। जैसे आप कहाँ सत्संग में सुना या पढ़ा कि राम नाम जप करना चाहिए, तो आप जप में लग गए, लेकिन आपका जप होगा नहीं। जब तो जब छूट जाएगा, आधा आधा घंटा तक आप भूल जाएंगे, फिर जब क्या जाएगा भूल गया, फिर आप पकड़ेंगे। इस प्रकार का आपका कम से कम महीना इस चलेगा। अगर आप इसको सावधानी बरतेंगे, जे छूटेगा फिर सावधानी से फिर पकड़ेंगे, फिर जपेंगे। इस प्रकार करते 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 महीना जब आप करेंगे तो फिर आपका जप जो है अनवरत होने लगेगा। अब बीच बीच में भगवान से ये प्रार्थना भी करना होगा कि प्रभु मेरा जप जो है अनवरत हो, कभी बंद न हो, इसके लिए आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना भी करते रहनी चाहिए। तो अगर भगवान की कृपा हो गई, आपके प्रयास भी थोड़ा रहेगा, तो आपका जब अनवरत होने लगे, आप नहीं चाहते हैं तो ये मोह आपका चालू है। पहला अनुभव, आप दूसरे कुछ सोच रहे हैं, दूसरा कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मुंह हरदम और आप ये चालू रहेगा। कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद कि आधा घंटा के बाद सोचेंगे अरे मैं तो दूसरा चीज़ सोच रहा था, दूसरे बात की काम कर रहा था, फिर ही मेरा मुंह चालू है। इसका मतलब है कि मेरा जप अभ्यास हो गया। तो इसी प्रकार से जब आप देखेंगे हम नहीं चाहते हुए भी मुंह अपने आप ही राम नाम जपने लगा है। रात में सोए हैं तो भी मुंह चालू है, नींद खुल जाने के बाद भी बिना इच्छा से अपने आप मुंह चालू। यानी जब आपका हरदम हर पल मुंह में राम 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 इसे अनवरत जप होने लगे, तो समझ लीजिए ये साधना का नाम जप का सबसे पहला चरण जो है साधना का पूरा हो गया आपका। अब आप सीढ़ी चढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। ये सबसे पहला, कोई भी साधक अगर चाहता है राम नाम मैं जप करूं, भगवान का कृपा प्राप्त करूं, भक्त हूं, तो ये पहला चरण है। ये शर्त है कि पहले अपने थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, साथ में भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, आपका जप अनवरत हो। अब आप कोई भी काम कर रहे तो भी आपका मुंह चालू है, नहीं कुछ सोच रहे हैं तो भी आपका जप चालू है। जब इस प्रकार का अनवरत होने लगा तो समझ लीजिए आपका साधना फल देने लगा, भगवान की कृपा हो गई, आपका साधना का जो है पहला चरण पूरा कर दिया।
जैसे कोई सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं कोई बहुत बड़ा मंदिर में या कोई ऊंचाई आने पर पहला सीढ़ी में कदम आपने रख दिया, या ये बहुत बड़ा चीज़ है। जब तक व्यक्ति पहला सीढ़ी में नहीं कदम रखेगा तो आगे कैसे बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये जब शुरू हो जाएगा, जब आपका दिन रात होने लगेगा, तो फिर और ही सब अनुभव अपना आप सब आने लगेंगे आपके जीवन में। दूसरा, संसार की हर वस्तु छोटा लगे। जैसे आपका ये जप अनवरत होने लगेगा, महीना 2 महीना जब आप देखेंगे कि अनवरत चालू है हरदम हर पल, तो देखेंगे आपको संसार का जो चीज़ बहुत बड़ा बड़ा लगता था वो सब छोटा होने लगने लगेगा। जैसे कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जितने बड़े बड़े पदवियाँ भी आपके लगे, अरे ये सब बेकार है। ये संसार की बड़े बड़े जो संपदा, बड़े बड़े पदवी, ये सब जो है आपको छोटा लगने लगेगा। केवल भगवान का भक्ति और भगवान का भक्त होना, भगवत प्राप्ति ही बड़ा चीज़ आपको लगेगा। अगर ऐसे लगने लगा तो समझ लो आप जो है साधना का दूसरा सीढ़ी पार कर दिए, वैराग्य भाव जग रहा है। इसके साथ साथ आपको संसार के हर एक जो मनोरंजन चीज, भोगविलास से भी मन हटने लगेगा। जो पहले अच्छा चीज खाने की रुचि होता था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिल्म देखना, इधर जाना उधर जाना, देखना सुनना, घूमना टहलना, आलतू फालतू जगह, ये जो सब बहुत तो आपके मन में एक रुचि था वो सब कम होने लगेगा। यहाँ तक कि आपका जो है जस, प्रतिष्ठा, मान, जो कि बहुत कठिन है छूटना। बड़े बड़े के इच्छाएं रहती है कि हमारा जस हो, संसार में प्रतिष्ठा हो, वो भी रुचि कम होने लगता है। वो चाहता है केवल एकांत में अकेले में कहाँ ऐसी जगह मिले जहाँ पर बैठ करके और मैं नाम जप करके भगवान प्रसन्न भीड़ भाड़ से दूर रह करके केवल भगवत मान के नाम जप बढ़ाना चाहता है और भगवान प्रसन्न करना चाहता है। इस भाव आ जाएगा। दिव्य दिव्य भोग भी सामने आएंगे, भोग विलास की वस्तुएं, तो भी उनको अच्छा रुचने लगेगा। एक से एक खान पीन, हलवा, खीर, पूड़ी, मलाई, रसमलाई, तरह तरह के फल फूल, ये सब आपको सहजता से सब प्राप्त होने लगेगा। इसे देने वाले फिर बोले नहीं भाई ये सब मैं नहीं खाता, वो सब के प्रति रुचि कम हो जाएगी। ये जितने सब जो है जो जिह्वा का इंद्रिय है, ये जितने हमारा इंद्रिय जो 10 इंद्रिया है, देखना सुनना, ये सब इंद्रिया जो है पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया है, आँख नाक कान जिह्वा, ये सब जो है खाने का, देखने का, सुनने का, ये सबसे 2 इंद्रिया खतरनाक है। देखने का जो है ये इतना है इंद्रिया है, लेकिन इतना ये नहीं है। सुनने का, सूंघने का, ये सब इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जो खाने का रुचि वाला, ये जिसका चस्का है वो बहुत कठिन है, तरह तरह की वस्तु खाना चाहेगा। लेकिन ये भी नाम जप के प्रभाव से कम होने लगता है। और इससे भी बढ़कर जो इंद्रिया है, काम शक्ति, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ संबंध करना, मस्ती करना, या अगर लड़की है तो अच्छा अच्छा लड़के के साथ मस्ती करना, ये भाव जो है ये सबसे खतरनाक ये जो है इंद्रियों का प्रबलता है। आप बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को देखेंगे, वो खाने का पीने का रुचि वो लोग का सब कम हो जाता है, देखने का सुनने का रुचि सबका सब इंद्रिया खत्म हो जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसे ऋषि जो है काम इंद्रिय, जो स्त्री सुख को त्याग नहीं पाते हैं, जब कोई अप्सराम मेनका आदि आदि आ जाते हैं, कोई मिल जाता है तो उसमें फंस जाते हैं। विश्वामित्र ऐसे तपस्वी देखो मेनका के चक्कर में फंस गए। तो कहने का मतलब ये इंद्रियां सबसे खतरनाक है। लेकिन जब नाम जप आपका बढ़ने लगेगा तो दिव्य सुंदरी लड़कियां, दिव्य सुंदरी स्त्रियां भी आपके सामने होंगे, आपको शरीर को समर्पण करने के लिए भी तैयार है। आप चाहे तो सबके साथ भोग विलास कर सकते हैं, फिर भी आपके मन में उनके प्रति वैराग्य भाव रहेगा, आपकी इच्छा नहीं होगा। वही चीज़, जो चीज़ आपको पहले बहुत बड़ा चीज़ लगता था, वो अभी जो है लगेगा ये सब बेकार है, सब क्या इसमें कुछ नहीं, रक्त मांस हड्डी का शरीर, इसमें क्या है, कुछ नहीं। ऐसे भावना जगने लगेगा नाम जप के प्रभाव से। जब ऐसे भाव जगने लगेगा तो समझ लो ये सब बड़े आप नाम जप में आगे बढ़ रहे हैं। नाम जप जो है आपका फल देने लगा है, भगवान की कृपा हो रही है, नाम जप आपको फल देने लगा है। ये कठिन है,
जितने भी दुनिया में और सो खाना पीना देखना सुनना जैसा प्रतिष्ठा वो सब आप जीत लेंगे, लेकिन जो काम है, शक्ति है, स्त्री पुरुष का जो संपर्क यानी जो संबंध, ये वाला जो चीज़ जीतना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े ऋषि भी जीत नहीं पाते, इंद्रादि भी, देवता भी जीत नहीं पाते, ब्रह्मा शंकर आदि भी इसमें कभी 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 फंसे हुए दिखाई देते ले जाते। लेकिन जब आपका जप बढ़ने लगेगा, ये बहुत जप जब बढ़ने लगेगा, भगवत कृपा होगी, तो ये भी आपका शिथिल होने लगेगा, कम होने लगेगा। सब कुछ सामने होते हुए भी आप ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगा। जैसे हनुमान जी है, उनके सामने कितना भी लाकर कोई दिव्य सुंदर स्त्री अप्सरिया भी कोई आ जाए तो उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा। सुखदेव है, उनके मन में कितना भी कोई दिव्य सुंदर आ जाए उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा। जैसे तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे, मीरा, जो उच्च कोटि के हमारे बड़े बड़े भक्त सब हुए हैं, उनके जीवन में जो है ऐसे कभी कोई घटना आपको देखने नहीं मिले। तो सबसे बड़ा चीज़ ये संसार का समस्त भोग विलास, मान प्रतिष्ठा, बड़े बड़े पदवी, जो पहले बहुत ही रुचिकर लगता था, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आकर्षण था, वो सब चीज़ जब कम होने लगे, रुचि कम होने लगे, तो समझ लो आपका नाम जब जो है फल देना चालू कर दिया है। अब आपको पीछे नहीं हटना है, नाम जब बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। हो सकता है कि आप कभी कभी इसमें फिसल सकते हैं। अगर आपका जिह्वा इंद्रिय खाने का रुचि है तो हो सकता है कभी ऐसे बाई चांस जब फिसल भी जाएंगे। अगर आपका कामेंद्रिय, हो सकता है कि आपके कोई स्त्री के प्रति मन में चंचलता आ जाए, आप कभी कभी फिसल भी सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम जो बढ़ाते रहिए, अगर फिसले भी गए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे चिट्टी चढ़ता चढ़ते 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 गिर पड़ता है, फिर चढ़ता है, तो इसी प्रकार से अगर कभी फिसल गए तो भी फिर ना जप को बढ़ा करके जो है आप आगे फिर चढ़ बढ़िए, तो एक दिन जो है भगवान की विशेष कृपा होगी, आपको फिर सब से आपको मुक्त हो जाएंगे। तो ये हुआ संसार के हर एक सुख से, वस्तुओं से आपको जो है रुचि कम हो जाएगा। तीसरा, किसी के निंदा स्तुति में रस नहीं आएगा। पहले क्या है, कोई व्यक्ति अगर अन्याय करता, अत्याचार करता था, या कोई गलत बात बताया था, शास्त्र का विरोध में कोई बात बताया जाता था, भगवान के विरोध में कोई बात बताया जाता था, तो उनका सब लोग आलोचना, पहले आलोचना करते थे, यार ऐसे बोल रहा है, ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, गलत बोल रहा है, ये है, ये है, ये है। कोई अच्छा जो स्तुति करने लगता है, लेकिन अब वो सब रुचि कम हो जाता है। तो मन में होगा कि क्या, कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, हम क्या मतलब है, आपने को तो राम से मतलब है। निंदा स्तुति ये सब जो से उसका मन जो है हटने लगता है, कि ना उसको ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, किससे फालतू बातें करने के लिए, किसके बारे में बात करने के लिए भी समय नहीं है, इसलिए ये सब से ऊपर उठने लगता है। तो समझ लो आपका नाम जब जो है फल देने लगा है। हर घटना में ईश्वर की लीला, संसार में जो है जितने भी घट रही है, कहाँ बम फूटा, चाहे कहाँ पर अकाल पड़ गया, कहाँ बारिश हुआ, चाहे कहाँ पर सुख, लोगों को सुखी हो गए, कहाँ पर सब प्रकार सुविधा हो गया, लोगों के लिए आनंदमय वातावरण बन गया, जो भी दुख सुख संसार में घट रहा है, ये भगवान का लीला है। हर एक युग में ऐसा आया है। त्रेता युग में भी रावण का अत्याचार था, द्वापर में भी कंस का अत्याचार था, कलयुग में अगर कुछ घटना कहाँ घट रही है, तो ये सब भगवान की प्रत्येक युग के अनुसार लीला समझ करके उसको संतोष करता है। दुखी नहीं होता ना सुखी नहीं होता है। और अपने जीवन में भी अगर किसी प्रकार की दुख आ गया, बीमारी आ गया, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, मान अपमान आ गया, ये सब भी भगवान की ही कृपा है, कोई लीला है, हमारा कल्याण के लिए ये सब भगवान ने भेजे हैं, ऐसे सोच करके ये सब की भी वो हस्त भी बर्दाश्त करेगा। भगवान की इसमें भी कोई हमारा कल्याण ही छिपा हुआ है, इसीलिए इसे कर रहे हैं। ये दुख आया है, तकलीफ आया है, परेशानी आया है, कि अपमान आया है, जो कुछ भी आया है, ये भगवान की तरफ से आया है, कृपा के लिए, हमारे कल्याण के लिए आए, सोच करके इसमें वो भी सम रहता है और मस्त रहता है और मुस्कुराता रहता है। ऐसे भाव जब आने लगे तो समझ लो आपका नाम जप जो है काम करने लगा। अब ये सब मैं अपना जीवन का अनुभव, जो 20 अनुभव बता रहा हूँ, ये सब अनुभव मैं अपना खुद का जप करके अनुभव जो किया हूँ वो बता रहा हूँ। कहाँ पर सुन करके नहीं, या किसी और का नहीं बता रहा हूँ, कि कोई शास्त्र में ऐसे लिखा है वो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। शास्त्र में तो लिखा है ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मैं जो खुद अनुभव किया हूँ वो अपना बता रहा हूँ।
आपका जब नाम जब बढ़ने लगता है, जैसे और आपका जब हरदम हर पल होने लगेगा, भगवान के प्रति स्मरण जित बढ़ने लगेगा, आपका शरीर का स्वास्थ्य जो है बेहतर होने लगेगा। आपका शरीर में किसी प्रकार बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, वो है, ये सब जो है धीरे 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 कम होकर के शरीर आपका स्वस्थ होने लगेगा। भले ही आपके शरीर में बहुत बड़ा कैंसर का बीमारी क्यों न आ जाए वो रहेगा, तो भी आप हरदम जो है शरीर आपका स्वस्थ, मजबूत और आनंदमय ही रहेगा। कोई भी देखेगा तो आपको नहीं कहे कि आप जो इतने बड़े बीमार है, हरदम आप मुस्कुराते रहेंगे, शरीर का स्वास्थ्य भी आपका बेहतर दिखाई देगा। अगर और जब आपका बढ़ा, भगवान की कृपा हुई, तो वो बीमारी भी आपका भी ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। श्री राम। और एक अनुभव ये जो है, ये हम आपको बता रहा हूँ, 7वां अनुभव। पहले कोई कुछ गाली दे देता था, कोई कुछ बोल लेता था, अपमान कर देता था, या कुछ अब अगर अपने घर में या मंदिर में जहाँ पर रहते हैं आप कोई कुछ उल्टा पुल्टा कर देता था, तो आप जो है तनाव ले लेते थे, टेंशन ले करके परेशान हो जाते थे, फिर उनसे झगड़ा करने लग जाते थे, बवाल हो जाता था। अभी आपके जीवन में देखेंगे वही बात को जो पहले झगड़ करके लड़ करके आप बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते थे, वही बात को अब धीरे से सरलता से आप जो है अपने बातचीत से, अपने जो है व्यवहार से आप उसी बात को जो है सलटा देंगे, शांति से निपट जाएगा, कोई बवाल नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा। ये जो है एक बहुत बड़ी कला भगवान की कृपा से आपको आने लगेगा। इसलिए इसी कारण किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फगड़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, सबसे आपकी जो है एक शांतिमय वातावरण आपका जीवन में अनुभव होगा। 8वां अनुभव है सबके प्रति प्रेम और ईश्वरमय दिखेगा। दुनिया में, संसार में सब जितने जीव है आपको देखेंगे, सब में वो ईश्वर का अंश दिखाई देगा। अब मन में होगा कि सब लोग सुखी रहे, सब लोग शांति से रहे, सबसे प्रेम भाव इस जगह में लगेगा। दुश्मन भी हो, आपके कुछ साल पहले किसी दुश्मन हुआ है, बहुत बड़े बड़े बवाल हुआ है, तो भी वो आपको प्रिय लगने लगेगा, दुश्मन खत्म हो जाएगा, ऐसे भाव जो आने लगता है। 9वां अनुभव जो है स्वप्न में भगवान का दर्शन, कभी भक्तों का दर्शन, कभी संतों का दर्शन, कभी माताओं का दर्शन, देवियों माताओं का, कभी भगवान शंकर का, कभी राम कृष्ण का, नारायण, ये सब आपको दर्शन होने लगेगा। और उनके द्वारा वार्तालाप करते हुए जो है आपको मिलेंगे, और उनके मुख से आपके लिए कोई निर्देश भी हो सकता है, हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये सपना नहीं होता है, ये सत्य होता है। ये जो है जैसे आपका नाम जब बढ़ने लगेगा, इसी प्रकार की अनुभूति आपको होने लगेगा। स्वप्न में भगवान के आदेश निर्देश आपके प्रति होगा, और आपसे वार्तालाप भी करेंगे। आपको जो है पूरा जैसे घर बैठ के कोई दो आदमी बात करते हैं, ऐसे ही होगा। ये मैं अपने जीवन में इस अनुभव किया हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ। ऐसे होने लगेगा, ऐसे जब होने लगे तो समझ लो आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, नाम जप आपका फल देने लगा है। जागृत अवस्था में दिव्य सुगंध प्रकाश का दिखना, ये तो स्वप्न में आपको भगवान का दर्शन निर्देश ये सब होगा, लेकिन जागृत अवस्था में भी आप जागे हुए हैं, देखेंगे आपके अगल बगल से कोई दिव्य सुगंध, जब कोई इतर नहीं, कोई फूल नहीं, कुछ नहीं, अपना आप दिव्य सुगंध कहाँ से जैसे आ करके आपको इतना मस्त कर देगा, जैसे कोई देवलोक से आया है। आप बैठे हैं, अचानक जो है कोई प्रकाश जैसे आपके सामने दिखाई देगा। अचानक आप बैठे हैं, थोड़ा लेट रहे कि नहीं, जैसे आपको कोई बुला रहा है, कोई आपको जगा रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जैसे आप देखें कोई नहीं, ऐसा आपको लगेगा जैसे अगल बगल में कोई आपका है, कोई साथ में आपका खड़े हैं, कोई आपको जो है पास में है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। जब ऐसे होने लगे तो समझ लो आप भगवान आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं, आपको अब सुरक्षा कर रहे हैं, आपको डरने की, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं, नाम जब और बढ़ाना चाहिए। क्रोध की जगह क्षमा और शांति आने लगता है। जब पहले जो है छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता था,
गुस्सा आ जाता था, अब जो है क्रोध नहीं आएगा, शांति जीवन में आ जाएगा, परम शांति का एक अनुभव होने लगेगा। जैसे कुछ नहीं होगा, झोपड़ी में होगा तो भी ऐसे लगेगा जैसे परमानंद में डूब गया है, ऐसा एक अनुभव होने लगेगा। ये जो है नाम जप का प्रभाव है। कभी कभी अश्रु आनंद अनुभव, कभी कभी जो है भगवान का नाम लेते लेते स्मरण करते करते आंखों से अश्रु बहने लगेगा, कभी सर रोमांच होने लगेगा, कभी गदगद होने लगेगा, कभी जो है भगवान को याद करके उनको अपने जीवन का कुछ बता के आप रोने लगोगे, कभी कभी आनंद में विभोर हो जाओगे, कभी हंसने लगोगे। ये जब अनुभव होने लगेगा तो आप साधना में बहुत उच्च ऊपर चढ़ चुके हैं। ये आप अपने को जो है समझाना चाहिए और नाम जप जो है और आगे बढ़ाना चाहिए। 14वां अनुभव जो है, जो काम बहुत समय से अटके हुए हैं वो पूरा होने लगेगा। ये जप जो है आपका जैसे जैसे बढ़ने लगेगा, ऐसे भगवान की कृपा होती जाएगी, अनुभव होने लगेगा। जो काम आप बहुत समय से अटके हुए हैं, ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा था, कोई काम कर रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता था, देखेंगे आपका वो सब काम होने लगेंगे भगवत कृपा से। जो काम अन्य लोग के लिए बहुत कठिन है वो आपके लिए सहज सरल हो जाएगा। कोई भी कार्य हो, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस जो व्यक्ति एक जा करके असामान्य व्यक्ति जा करके किसी आदमी के पास जा करके जो घंटा लाइन लगा करके या कोई और उनसे मिल करके जो काम उनसे लेना चाहता है, उनके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन नाम जापक के लिए वही काम सरलता से हो जाएगा। ये मैं जीवन में अनुभव किया। जो काम बहुत कठिन है दूसरे लोग के लिए, उनके लिए वो काम सरल जैसे हो जाएगा। और पहले का बहुत सारे जो उनके अटक हुए काम जो है सब बनने लगेगा। विरोधी सहयोगी बनने लगेंगे। जो आपका विरोधी लोग है, पहले गाली देते थे, आपका निंदा करते थे, अपमान करते थे, देखेंगे वो लोग को आपका जो है प्रशंसा करने लगेंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे, आपके पास है बैठने उठने लगेंगे, आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपसे जो है श्रद्धाभाव रखने लगेंगे। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जो तुलिया जल लिखा है, ऐसे होने लगता है। ये जीवन में मैं बड़ा अनुभव किया। जहाँ पर मैं रहता हूँ देखा, पहले इतने विरोधी लोग थे, इतने सब लोग जो हमारे जो खिलाफ थे, लेकिन अब जो विरोधी लोग वो आकर मेरे पास बैठते हैं, उठते हैं, कोई समस्या हो हमसे बताते हैं, उनका समाधान करते हैं। कभी कोई आश्चर्य होता है कि ये लोग कभी हमारा विरोधी थे, गाली देते थे, आज कैसे आकर के लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसे जो है अनुभव होने लगेगा, विरोधी आपके जो है सहयोगी होने लगेंगे। जब जैसे जैसे नाम जप बढ़ने लगेगा, आपके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा जैसे भगवान की तरफ से हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपके साथ में कोई एक सुरक्षा का करने वाला कोई शक्ति चल रहा है। आप इसका गिरने जा रहे हैं तो कोई आपको बचा देगा, कोई आपको विरोधी आ रहा है कुछ नुकसान पहुंचने के लिए, तो वहां पर वो भी पहुंचा नहीं पाएगा। कहां पर आपको कोई दुर्घटना होने वाला है तो वहां बचा लेगा। ऐसे आपके पास साथ में ऐसे कोई सुरक्षा चक्र जैसे आपके साथ में ऐसे लगा कोई है। जैसे हमारे राजा अम्बरीश थे भक्त, वो हरदम भक्ति में नाम जप में डूबे रहते थे, तो बाहर का कोई दुश्मन राजा जब आक्रमण करने आता था तो सुदर्शन चक्र भगवान का लगा कर रखा था, और सुदर्शन चक्र ही सब राजा को मार के भगाते थे और ये जो है सुरक्षित रहते थे। तो ऐसा आपको लगेगा जैसे मेरे साथ कोई है, मेरे को जो हर एक चीज़ बचा रहा है। यहाँ पर बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसने बचा लिया। यहाँ गिर जाता, प्राण निकल जाता, लेकिन किसने जो है बचा लिया। यहाँ पर अगर ऐसे हो जाता तो फिर मैं तो फंस जाता, फिर भी किसने आगे मेरे बचा लिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लगेगा कोई साथ में है, आपका अनुभव ही होने लगेगा। तो समझ लीजिए नाम जब आपका जो है बहुत जो है आगे बढ़ रहा है, आपके साथ में साधना आपका बहुत बढ़ रहा है। जीवन में एक अनुभव होता है, जीवन में जो है अनुभवी संतों का सत्संग सुनने को मिलने लगता है, और अनुभवी संतों का दर्शन मिलन भी होने लगता है।
क्या है, साधु संत में हमारा बहुत प्रकार के साधु संत रहते हैं। कोई मांगने वाले, कोई ऐसे ही है, कोई साधु संत आज खाली आश्रम बनाने के, खाने पीने में चक्कर में, कोई क्या है, कोई रुपया पैसा इकट्ठा करने में, कोई बिजनेस करने में, सब संत में बहुत प्रकार है। लेकिन एक होता है जो नाम जप के प्रति रुचि रखने वाले, भगवान से कंटैक्ट वाले, भगवान के भक्ति में डूबे हुए अनुभवी संत जो होते हैं, वो लोग से मिलना, वो लोग का सत्संग सुनने को मिलना, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही राम कृपा करी चितवा जेहि। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो ऐसे संतों का दर्शन और उनका सत्संग सुनने को मिलता है। बहुना जन्मना मंते ज्ञान मानवा प्रपद्यते वासुदेव सर्वति समात्मा सुलभा। बहु के जन्म के साधना करते करते इस संतों का जो है दर्शन मिलता है। मैं जीवन में सब देखा, बड़े बड़े संत ऐसे स्वामी श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज, देवरहा बाबा, हमारे जो डोंगरे जी बापू, ऐसे बड़े बड़े संतों से ये है मैं देखा, हमारे ये सब मुलाकात हुआ, उनका सत्संग हुआ, उनके साथ बैठने को मिला। अभी भी वो लोग की सत्संग मैं दूसरे का नहीं सुनता हूँ। राम सुखदास जी जैसे हमारे डोंगरे जी बापू है, हमारे जो है राधा बाबा थे, ऐसे ऐसे महापुरुष के जो है सत्संग सुनने को मिल रहा है। अब मैं जाता हूँ तो ऐसे ही संत हमको जो है, मैं कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है, ऐसे ही संत भी हमको मिलने लगते हैं। तो जीवन में आपको अगर राम नाम में रुचि बढ़ाने वाला, राम भक्ति में लगाने वाला, राम में रुचि बढ़ाने वाला कोई संत अगर मिल गया तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। नहीं तो साधु संत मिलेंगे, बोलेंगे दान करो, धर्म करो, ये अन्न क्षेत्र खोल रहे हैं, हम ये आश्रम बना रहे हैं, इतना दान करो, गौशाला खोल रहे हैं, इतना ये करो, ये करो, ये करो, ये नियम पालन करो, ये नियम पालन करो, ये मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत करो, ये सब बताने वाले बहुत है। लेकिन केवल नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो, नाम में जोर देकर कहने वाला, भक्ति में कुछ जोर देकर कहने वाला संत आपको कोई लाखों में एक मिलेगा। इसलिए ऐसे कोई संत अगर आपको मिल जाए जो कि आपको बढ़िया से नाम जप में लगाने वाला, नाम की महिमा आपको सुनाने वाला, और समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ की जो जितने शास्त्र ज्ञान है आपको बढ़िया से एकदम बैठा करके समझा करके दिमाग में भक्ति ज्ञान उत्पन्न करने वाला, ऐसे कोई संत आपके जीवन में अगर मिल गया तो समझ लो आपको भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। कि ना संत विशुद्ध मिलहि परते ही राम कृपा करी चितवा जेहि। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसे संत का मुलाकात होता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अब ऐसे संत अगर कोई मिल गया जो कि आपको शास्त्र पुराण का बढ़िया ज्ञान समझाने वाला और भगवान के भक्ति में लगाने वाला, इसको भगवान के जैसे ही आदर सम्मान दे करके उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे संत के प्रति जो है गुरु के हो चाहे संत हो, कोई भी हो, ऐसा अगर कोई है, उनको तन मन धन से सर्वस्व अर्पण कर देने को जो है मन में भाव जगना, एक अनुभव होता है। जब इस प्रकार संत कोई मिल जाए, ऐसे ऐसे लगेगा कि इनको क्या मैं दे दूं, क्या इनके लिए कर दूं, तन मन धन सर्व कुछ अर्पण करने को जो है मन में भाव ऐसे जगने लगता है। जैसे पहले पहले मैं हमको तो जीवन में मिले हैं, जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो पहली बार मेरे को मिले ऋषिकेश में, उनके प्रवचन सुना, उनके साथ वार्तालाप किया, ऐसे लगा कि ये कहाँ से मेरे को मिल गए, ये तो दिव्य संत है, पूरा अनुभवी है, जैसे सुखदेव है या कोई नारद है, इसी से मिल गए। तो मेरे पास जो इस समय जो है, मैं तो फटीचर बन के साधु नए नए में था, पैसा इतना था नहीं, मेरे पास सिर्फ 1100 रुपया था। वो पूरा संपूर्ण 1100 रुपया उनको अर्पण कर दिया, जबकि उस समय 1100 रुपया बहुत होता था, ऐसे 40 साल पहले। अब मैं पूरा शून्य हो गया, जबकि वो बहुत जरूरी मेरे को भी था खर्चा पाने के लिए। मन में देश होता था कि वृद्ध संत है, इनको और मेरे पास होता लाखों करोड़, इनको दान करके, इनको दे करके उनके लिए बड़ा और अच्छा आश्रम बना देता, इनके लिए बढ़िया और जो व्यवस्था कर दे, ऐसे मन में भाव जगता था। यानी कि जब ऐसे कोई संत मिल जाता है जो हमको नाम रुचि बढ़ावे, नाम में लगा दे, भक्ति में लगा देवे, शास्त्र के हर एक चीज़ सरलता से सहजाते समझा देवे, तो ये भगवान की कृपा से मिला समझाना चाहिए। उनको जो है सर्वस्व लुटाने की भाव है, इस जगह तन मन धन से समर्पित हो जावे तो समझ लो ये बहुत बड़ी साधना का फल है। आप इसलिए देखेंगे जो हमारे बड़े बड़े संत हुए, हरिश्चंद्र देखिए विश्वामित्र के लिए सर्वस्व लुटा दिया, राजा रघु थे, संत लोग के लिए जो है अपना राज्य, पुत्र पत्नी पुत्र सब त्याग करके जो है जंगल में फटीचर बन के चले गए। मोर ध्वजा अपने पुत्र को काट के जो है संत को दे दिया।
कलियुग में जो है जलाराम पति ने दे दिया, मीरा अपना शरीर अर्पण को तैयार हो गई। पीपादास जी महाराज थे हमारा हुए हैं जो कि संत की सेवा के लिए अपने पत्नी के बाजार में बेच करके पैसा ला करके संत सेवा करते थे। तो ऐसे जो है जब कोई संत मिल जाता है अनुभवी, तो उनको जो है अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देने की जो है भाव अंदर से जगे, तो समझ ले ये बहुत बड़ी भगवान की नाम जप की कृपा है। साधना का बहुत बड़ी ये एक सीढ़ी आपने पार कर लिया। ऐसे होता है नहीं कि कोई संत आगे, गुरु आगे, कोई आगे है जानता है कि ये बड़ा ज्ञान है, साचा संत है, लेकिन कोई चीज़ देने में लेने में संकोच, लोभ लालच, ये सब जो है अगर मन में आ रहा है तो समझ लीजिए कि अभी आपके मन में वो भाव जगा नहीं, साधना में वो सीढ़ी को पार नहीं की। लेकिन जब आप वो सीढ़ी को पार कर लेंगे, संतों के लिए, सब जो अनुभवी ज्ञानियों के लिए, गुरुओं के लिए, जो इसने आपको भक्ति में लगाया है, उनके लिए आप सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाएंगे। तो ये एक जो है अनुभव जो है हमने देखा। ये हमको 19 का अनुभव ये बता रहा हूँ। पहले जो मोबाइल देखने में, मनोरंजन करने में, दूसरे की बातचीत करने में, आलतू फालतू में जो समय बीत होता था, अब हर एक एक मिनट केवल नाम जप और भगवान का भक्ति, भगवान के स्मरण में बीतेगा। आपको एक मिनट भी ऐसा लगा कोई फालतू आदमी आ गया, फालतू बात कर रहा था, आपको लगा मेरा समय नष्ट हो रहा है। मैं कितने बार बताया हूँ वीडियो में, जैसे कोई दुकानदार को एक मिनट में एक मरीज को देखता है तो 250 रुपया 500 रुपया मिल रहा है, 5 मिनट में उसको जो है 250 मिल रहा है, तो बैठ करके गप्पा नहीं हकेगा। उनके लिए एक मिनट बहुत, 5 मिनट का बहुत महत्व है। ऐसे ही जो है नाम जप में सब जापक के प्रति भक्त के जब अपने मन में ही सोचे कि मेरे लिए एक मिनट बहुत कीमत है ना राम नाम के लिए, फालतू फालतू मनोरंजन, फालतू बातें, फालतू चिंतन में जब उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, ऐसे भाव जब जगे तो समझ लो ये बहुत बड़ा साधना का जो है उच्च कोटि की स्थिति है। पहले जो मनोरंजन में फालतू में टाइम चलाया था, अब वो टाइम उसका बेकार नहीं जाएगा। सबसे बड़ा जो विश्व अनुभव बता रहा हूँ, समग्र विश्व का कल्याण हो, सब लोग सुखी रहे, सब लोग भक्त बन जाए, सब लोग सही रास्ते पर चले, सब लोग का कल्याण हो जाए, सब लोग का उद्धार हो जाए, सब लोग जो भगवान का भजन करे, सब लोग को तीर्थ करे, धाम करे, सब लोग को जो है हमारा हिंदू सनातन धर्म, सत्य धर्म का अनुसरण करके भक्त बने, सब लोग का कल्याण हो, इसी प्रकार की विश्व कल्याण भाव जब मन में जगने लगे, तो समझ लो साधना का बहुत बड़ा उच्च कोटि की स्थिति को जो है प्राप्त कर लिया है। तो इसी प्रकार से जो है मैं अपना जो है कुछ अनुभव बताया, और इससे भी अनुभव है जब आपका नाम जब पढ़ते जाएंगे भगवान का, फिर एक अगाध प्रेम जगेगा, फिर भगवान साक्षात दर्शन देंगे, दर्शन देने के बाद फिर आप प्रति भगवान को और भक्ति प्रेम जगेगा, फिर तो भगवान आपको जैसे अपना परिकर, जैसे हनुमान जी जैसे, नारद जैसे अपना मान लेंगे, फिर आपका संपूर्ण जो है एकदम मनोकामना पूरा हो जाएगा। वो फिर उच्च कोटि की स्थिति आ गया है। लेकिन मैंने जीवन में जितना अनुभव किया ये आप लोग के सामने पेश किया। ये बहुत बड़ा चीज़ है। नाम जप को चाहिए एक चीज़ का ध्यान देख करके, अगर ऐसे कुछ हो रहा है अनुभव तो समझ लो नाम जप आपका फल दे रहा है, और अपने नाम जप को बढ़ाना चाहिए। बीच में जो छोड़ करके अपने साधना को बेकार नहीं करना चाहिए। ये नाम जप की सबसे बड़ी महिमा है। जय श्री राम। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आपको ऐसा नहीं बंद करता हूँ। जय श्री राम।